नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे SDTV पर आज की ताज़ा खबरें। जिला संवाददाता यामीन खान की रिपोर्ट। अलीगढ़ एमयू छात्र प्रोटेस्ट, योगी मोदी के खिलाफ लगे नारे। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में PFI व उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाए गए UAPA कानून के विरोध में छात्रों द्वारा डक पॉइंट से बाबे सैयद गेट तक प्रोटेस्ट मार्च निकाला। इस दौरान छात्रों ने योगी मोदी के विरोध में जमकर नारे लगाए हैं। इस दौरान छात्रों ने हाथरस कांड में पकड़े गए 4 पत्रकारों को छोड़ने के लिए महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी के नाम SEM द्वितीय को सौंपा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा हाथरस कांड में पुलिस द्वारा पकड़े गए 4 आरोपियों पर PFI व UAPA की धारा में मुकदमा दर्ज किए जाने के विरोध में छात्रों द्वारा एक प्रोटेस्ट मार्च MU के डक पॉइंट से बाबे सैयद गेट तक निकाला गया। इस दौरान छात्रों ने योगी मोदी के विरोध में जमकर नारेबाजी की। एमयू छात्र फरहान जुबैरी ने कहा कि जिस तरह से गलत मुकदमा लगाकर डॉक्टर कफील को पुलिस प्रशासन द्वारा बंद किया गया था, बाद में कोर्ट के द्वारा उन्हें निर्दोष मानते हुए रिहा किया था, ऐसा ही लग रहा है कि पुलिस द्वारा हाथरस कांड में निर्दोष 4 पत्रकारों को पकड़कर उनके ऊपर UAPA के तहत जो मुकदमा दर्ज किया है वह बहुत ही निंदनीय है। एमयू छात्र महामहिम राष्ट्रपति महोदय से अनुरोध करते हैं कि 4 पत्रकारों पर जो गलत तरह से मुकदमा दर्ज कराया गया है वह निरस्त कर उन्हें रिहा किया जाए। ACM सेकंड रंजीत सिंह ने जानकारी देते हुए बताया, क्या एमयू छात्रों द्वारा महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन में मांग की गई है कि हाथरस में जो 4 पत्रकार पकड़े गए हैं उन्हें तत्काल रिहा किया जाए, क्योंकि वे हाथरस में अपना कार्य करने गए थे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे SDTV। पक्कन और उनकी टीम हाथरस में मीडिया कवरेज करने जा रही थी, तब उन्हें रास्ते में डिटेन करा गया और उन पर सेडिशन के चार्ज लगाए गए। लेकिन उनकी जब जमानत हो गई तो योगी के आदेश पर, जो तानाशाह हमारे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री बना बैठे हैं, उनके आदेश पर उन 4 के ऊपर UAPA लगाया गया और उनके साथ जुल्म ज्यादती हो रही है। मैं कह रहा हूं, हिंदुस्तान में जो लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन नहीं है, आरक्षण नहीं है, मैं उन लोगों से कह रहा हूं कि हिंदुस्तान में रिजर्वेशन है। हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन सिर्फ और सिर्फ UAPA, NSA और टाडा पोडा, ये सारी संगीन धाराओं का रिजर्वेशन मुसलमानों के नाम है। आप देख लीजिए उठा के, जितनी भी ऐसी धाराएं लगी है वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों पर लगी है। जहां मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं, जहां बलात्कार किया ठाकुर के लड़कों ने, बलात्कार हुआ दलित कम्युनिटी की लड़की का, बच्ची का, उसके लिए हमारी संवेदनाएं हैं, सहानुभूति है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अरेस्ट किसको किया जा रहा है? बलात्कारियों को। तो उनके साथ में उनके जो ये इनका मंच है वो मीटिंग कर रहा है और तिरंगा यात्रा भी निकालते हैं, आप देखते हैं, बलात्कारियों के लिए। लेकिन जो निर्दोष हैं, जो सिर्फ अपनी मीडिया कवरेज करने के लिए जा रहे थे, उनको जेल में डाल दिया, उन पर UAPA लगा दिया। तो हमने आज मेमोरेंडम देकर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को डिमांड की है कि इन 4 को इमीडिएटली रिलीज किया जाए। उनको ऐसा ना किया जाए जैसे डॉक्टर कफील खान के साथ किया गया, जो 8 महीने तक निर्दोष जुल्म ज्यादती सहते रहे और बाद में हाईकोर्ट ने उन्हें निर्दोष साबित करके बरी कर दिया। ये भी निर्दोष साबित होकर बरी होंगे। मैं आज डंके की चोट पे बाबा सैयद पे खड़े होकर ये बात कहता हूं। लेकिन उन 8 महीनों का, उन 6 महीनों का हिसाब कौन करेगा? मेरे 100 दिन जो जेल में रहा उसका हिसाब कौन करेगा? कब तक हम मुसलमानों को, हम निर्दोष होने के बावजूद भी, बेगुनाह होने के बावजूद भी सलाखों के पीछे रहेंगे? कब तक हम जेल में रहेंगे? कब तक ये लोग नहीं सोचेंगे? तो मेरी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से यही दरखास्त है, यही रिक्वेस्ट है कि इनको इमीडिएटली रिलीज किया जाए। हमने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के थ्रू एक मेमोरेंडम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भेजा है और इसमें यही डिमांड की है। देखिए, कैंपस फ्रंट के जो 4 एक्टिविस्ट हाथरस जा रहे थे रेप विक्टिम की फैमिली से मिलने के लिए, उनको जो अरेस्ट किया गया और उनके ऊपर जो चार्जेस लगाए गए, उसके अगेंस्ट आज एमयू स्टूडेंट्स ने ये प्रोटेस्ट मार्च निकाला है। और इसमें मेन चीज़ ये है कि देखिए, UAPA उनके ऊपर लगाया गया। ठीक है, अगर उन्होंने कुछ गलत किया तो उनके ऊपर चार्जेस लगने चाहिए, लेकिन अगर नहीं किया तो फिर नहीं भी लगने चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि उनके ऊपर सेक्शन 14 और सेक्शन 17 UAPA का लगाया गया है। सेक्शन 17 जो UAPA का है वो डील करता है टेरर फंडिंग से रिलेटेड, और इस पूरे मामले को इंडिया में रेगुलेट करता है एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, ED। ठीक, और ED का इस पर स्टेटमेंट आ चुका है। ED ने कह दिया है इस पर कि टेरर फंडिंग का ये कोई मामला नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम बात किसकी सही माने, यूपी पुलिस या ED, जिसका ये स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट है, किसकी बात को सही माना जाए? तो सीधी सी बात है, जब ED ने ये बात कह दी कि इस तरह का कोई मामला नहीं था और उसके बावजूद ये चार्जेस लगाया गया है, तो बिल्कुल क्लियर कट नजर आ रहा है कि ये एक खास, एक सोची समझी साजिश और एक इंटेंशन के साथ, एक पर्टिकुलर इंटेंशन के साथ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। डॉक्टर कफील खान का केस अभी रिसेंटली है, हाई कोर्ट ने
जो कुछ भी कहते हुए अपने फैसले में हाई कोर्ट ने डॉक्टर कफील खान को बरी किया है, वो मैं समझता हूं कि मार्गदर्शक होना चाहिए किसी भी कानून में यकीन रखने वाले इंडियन सिटीजन के लिए। उसके बावजूद इस तरह की एक्टिविटीज़ हो रही हैं। उससे पहले जमात के ऊपर पूरा एक प्रोपेगेंडा चला। बॉम्बे हाई कोर्ट का उसमें डिसीजन आया, उन्होंने उन लोगों को बिल्कुल बेइज्जत बरी किया और बाकायदा बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये कहा कि ये नज़र आता है कि पॉलिटिकल प्रेशर में मीडिया ने पूरा एक प्रोपेगेंडा चलाया। ठीक, तो ज्ञापन द्वारा डिमांड यही है कि कानून की तरह से फॉलो होना चाहिए। ये सब तमाम जो रॉन्गफुल चार्जेस उनके ऊपर लगाए गए हैं, ये तमाम चार्जेस उनके ऊपर हटाए जाएं, है ना। और यहाँ एक अहम सवाल जो हम लोग आज खड़ा करना चाहते हैं वो ये है कि ठीक है, गवर्नमेंट सत्ता के नशे में चूर होकर जो कुछ भी कर रही है वो अपनी जगह, उसके ऊपर बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी का स्टेटमेंट आया था कि अपोजिशन को जो है ब्लेम करना बंद करें, इंस्टीट्यूशंस हमारे वीक हो चुके हैं, जिसमें सबसे पहले उन्होंने मीडिया का नाम लिया। ठीक है, लेकिन आज मैं सवाल करता हूँ, हाथरस के ऊपर ही राहुल गांधी ने 3 दिन का तांडव किया। ठीक, उस 3 दिन के तांडव से जो रेप विक्टिम फैमिली है उसको पॉजिटिव क्या मिला? क्या राहुल गांधी ने उनके लिए कोई अनाउंसमेंट किया? क्या उनको कोई सहायता देने की बात करी? कोई लीगल एड देने की बात करी? कुछ नहीं करी। ठीक, अब राहुल गांधी वहां गए और वहीं पर ये 4 लोग भी उनकी सॉलिडेरिटी में गए जिस तरह राहुल गांधी गए। ठीक है, तो जैसे राहुल गांधी को हक था ऐसे ही इन 4 लोगों को भी हक था और इनको रॉन्गफुली डिटेन किया गया है। तो इस पर आज राहुल गांधी क्यों खामोश है? सत्ता के नशे में जो चूर हैं वो जो कर रहे हैं वो अपनी जगह। सवाल ये पैदा होता है कि जो सेक्युलरिज्म के अलंबरदार बनते हैं, जो हकपरस्त बन रहे हैं, जो कानून की बात कर रहे हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन की आज बात कर रहे हैं, वो आज इस मामले पर खामोश क्यों है? इन 4 के इलीगल डिटेन होने पर आज वो लोग खामोश क्यों है? अखिलेश यादव क्यों खामोश हैं, जो अभी संविधान बचाओ का नारा लगा रहे थे, संविधान बचाओ देश बचाओ? अब संविधान कहां चला गया? सिर्फ इसलिए कि वो 4 लोग एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से रिलेटेड है, इसलिए आज संविधान याद नहीं आ रहा राहुल गांधी को। वही राहुल गांधी जो धक्के खा रहे थे अभी एक्सप्रेसवे पर, उसी हाथरस केस में 4 लोगों को इलीगली डिटेन करा जा रहा है और राहुल गांधी खामोश है, अखिलेश यादव खामोश है, मायावती खामोश है। हमारा सवाल उनसे है। सत्ता के नशे में जो चूर है वो तो ठीक है, उसको तो आवाम देखेगी जब इलेक्शन आएगा, लेकिन सवाल इन लोगों से है जो संविधान की बात कर रहे हैं, जो कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, वो अब क्यों खामोश है? एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का मामला तो खामोश हो जाएंगे। सवाल उनसे है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आमिर मिंटो ही।